कंडीशनल सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इस बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कंडीशनल सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इफ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। दूसरा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये है कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे सेंटेंस हिंदी में कैसे बोला जाएगा? अगर तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में। तो इसको बनाने के लिए देखिए दो सेंटेंस होते हैं। अगर तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है। अगर तुम आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो पहला सेंटेंस होगा, जैसे अगर तुम आओगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना होगा, इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और दूसरा सेंटेंस जो होगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, तो ये सेंटेंस जो होगा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। देखिए इफ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है, इफ के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ पे देखिए ये कामा लगा के, यहीं तो का अंग्रेजी कामा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो विल से लगाया गया है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसको बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट करेंगे कैसे, ये देखिए। इसका एग्जांपल, अगर तुम मुझसे मिलोगे, अगर तुम मुझसे मिलोगे, देखिए अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, तो मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा। देखिए अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? पहले अगर का आप लोग इफ लिखेंगे, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू है, यू, यू देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वैसे ये देखिए सेंटेंस है तुम मुझसे मिलोगे, ये फ्यूचर टेंस में है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, इसलिए इफ यू मीट मी, इफ यू मीट मी, अगर तुम मुझसे मिलोगे। देखिए इतने का ट्रांसलेशन होगा, अगर तुम मुझसे मिलोगे, तो ये होगा इफ यू मीट मी। उसके बाद आप कामा का लगा लीजिए, तो का अंग्रेजी, तो मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू। अब यहाँ पे अगर ये हो जाए कि अगर तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा, तो आई विल मीट यू हो जाएगा। यहाँ पे शैल और विल दोनों लगा सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का देखिए। इसमें क्या होता है कि डू नॉट डरना लगता है। इसमें अगर वह नहीं खाएगा, अगर वह नहीं खाएगा, अगर वह नहीं खाएगा तो माँ डांटेगी, तो माँ डांटेगी। देखिए अगर वह नहीं खाएगा तो माँ डांटेगी। यहाँ पे क्या है? इफ, इफ ही डज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे। इफ ही डज नॉट ईट, अगर वह नहीं खाएगा तो के जगह कामा लगा देंगे, माँ डांटेगी। अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, मदर विल, मदर विल स्कोल्ड, माँ डांटेगी। देखिए इधर प्रेजेंट टेंस, इधर फ्यूचर टेंस, बीच में तो के जगह कामा होगा। इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में बनाना हो तो ट्रांसलेशन बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।